welcome to my channel. This is Rashi and welcome to an amazing life. आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं वीडियो लेके आई हूँ. वीडियो है 8 टिप्स टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं लाई हूँ कुछ ऐसी 8 टिप्स जिससे आप ईजिली अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ जैसे जैसे हम बड़े क्लास में आते हैं वैसे वैसे ही हमारी हैंड राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे अच्छा मार्क्स के लिए, है ना. हमारे अच्छे मार्क्स अगर हमें चाहिए तो उसमें 50% ऑफ वर्क हमारी हैंड राइटिंग करती है. जैसे कि कहीं भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है बट आप वहाँ पे अच्छी हैंड राइटिंग होती है तो आपकी मैम कम से कम आपको 1 या हाफ मार्क्स तो दे ही देती हैं. इसके लिए आपको हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट उसको करें कैसे, तो उससे के लिए मैं लाई हूँ 8 टिप्स जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग बहुत ही ईजिली इम्प्रूव कर सकते हो. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को सबको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपनी हैंड राइटिंग को ईजिली इम्प्रूव भी कर सकें. सो देखते हैं हमारी फर्स्ट. द फर्स्ट स्टेप इज़ यूज़ अ नाइस पेन. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छी पेन भी यूज़ करनी होती है जो थोड़ी सी लाइट हो, जो आपको हैवी ना लगे. जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो वो पेन आपको बिल्कुल भी हैवी ना लगे. आप ऐसी पेन लीजिए, उसकी जो टिप हो वो भी थोड़ी सी पतली हो, आपका जो लिखावट हो बहुत ज़्यादा मोटा ना लिखाया जाए एंड आपको कैसे कंफर्टेबल लगे आप अच्छी सी पेन लीजिए. नॉर्मल जैसे साइन और ट्रिगो आती है वो भी एकदम ईजी होती है पेन, वो भी एकदम हल्की होती है, वो यूज़ कर सकते हो. बट आपको जो भी पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो बट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो. उसकी जो टिप होती है वो अगर मोटी होगी ज़्यादा तो फिर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन पाएगी. सो आपको हल्की सी पतली टिप लेनी है उसकी एंड ऐसे लीजिए जो एकदम हल्की हो. सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको एक नाइस पेन लेना. सो आते हैं अब हमारे सेकेंड वन इज़ मेंटेन अ रिलैक्स्ड ग्रिप. अब आपने एक रिलैक्स ग्रिप बना के रखी. दैट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि जैसे कि जो पोस्चर में आपको अपना कंफर्टेबल लगे, जिस पोस्चर में आप जब लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पोस्चर में लिख रहे हैं, ये देखिए इस पोस्चर में लिख रहे हैं कैसे उंगली पकड़िए एकदम वैसे. अब आपको वैसे ही करना है. अगर आप थोड़ा सा अलग अलग करोगे, बार बार अपने चेंज करते रहोगे अपना पोस्चर तो आपकी हैंड राइटिंग भी चेंज होती रहेगी. इसके लिए आप एक कंफर्टेबल पोस्चर बना लीजिए जैसे आपको लगे कि हाँ आप कंफर्टेबल लग रहे हैं. अब फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको देखिए कि आप वैसे ही लिख रहे हो ना, अलग तो नहीं लिख रहे हो. आपका जो हैंड का पोस्चर है वो अलग तो नहीं हो गया है. बिकॉज पहले पहले ऐसा होगा, फिर जैसे आपकी एक बार हैबिट बन जाएगी, आप इसे एक बार 21 डेज़ कर लोगे तो आपकी हैबिट भी बन जाएगी. अगर एक बार आपकी हैबिट बन गई तो आप इसको फिर छुड़ा नहीं सकते हो एंड आपके फिर हैंड राइटिंग वैसे ही निकलने लगेगी. सो मेक श्योर कि आपका जो पोस्चर है वो एकदम रिलैक्स्ड हो और उसकी ग्रिप भी एकदम रिलैक्स रहे. सब आते हैं हमारे थर्ड वन इज़ स्टार्ट विद ड्रिल्स. ना व्हाट इज़ ड्रिल्स, या देखिए हम जब छोटे थे तो हमने इसे ड्रिल्स सीखी हुई है ना. बाउंस ओवर, उसके बाद स्विमिंग अंडर, राउंड ओवल, ये सब हमने ड्रिल्स सीखी हैं. तो जब आप अपनी हैंड राइटिंग शुरू करने जाते हैं, कोई न्यू हैंड राइटिंग निकालने जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है आपको ड्रिल्स पे आप प्रैक्टिस करिए. पहले आप गूगल से इमेज ले सकते हैं, ड्रिल्स की इमेजेस लेके आप वैसे प्रैक्टिस करिए. कर्सिव निकाल रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कोई भी हैंड राइटिंग निकाल रहे हैं आपको ड्रिल्स से हेल्प लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो मेक श्योर कि आप ड्रिल्स की हेल्प लें. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ वन इज़ एक्सपेरिमेंट विथ पेपर रोटेशन. नाउ ये पेपर रोटेशन क्या होता है, अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं इस टेक्निक को, सो अब हम वो देखते हैं. अगर आप पेपर फ्रंट में रखोगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा. आप पेपर को अगर आप अपने साइड में रखोगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा. तो सबसे पहले आपको जानना है कि आप पेपर रोटेशन सब लिखिए. हर तरह के जैसे पेपर रोटेट करके फिर लिखिए, अपने फ्रंट में रख के, अपने साइड में रख के, हर तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए इस चीज़ की. हैंड राइटिंग अच्छे से निकालने के लिए आपको हर एक पोस्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि जब भी आपको कोई कंफर्टेबल ना लगे, आप कोई भी अपना पोस्चर रख लो तो आपकी हैंड राइटिंग सेम टू सेम वैसे निकले. तो उसके लिए ये पेपर रोटेशन की जो ट्रिक होती है, जो टेक्निक होती है, वो आपको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो ये जो टेक्निक है वो आप ज़रूर फॉलो करिए. सो नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ वन इज़ प्रैक्टिस विथ वर्कशीट्स. ऐसे मेरे पास कई सारे वर्कशीट्स आती हैं, गूगल पे वर्कशीट्स रहती हैं, फिर आप कोई वर्कशीट परचेस करिए एंड उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो फिर आप वर्कशीट खुद बना सकते हो, उसके बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड अगर आपको जानना है कि हम इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए वर्कशीट कैसे बनाते हैं, सो मैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी. सो अब हम वर्कशीट आप बनाइए एंड उस पर प्रैक्टिस करिए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्कशीट पे प्रैक्टिस करनी है बना के, या फिर आप परचेस करके वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो. सो नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ वन इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको प्रैक्टिस करनी होती है.
विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप इतनी सारी टेक्निक जान लोगे बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। सो मेक श्योर कि आप एक दिन में कम मिनिमम 2 टाइम्स आप अपने मेन हैंड राइटिंग के साथ लिखिए प्रैक्टिस के लिए। एंड बाकी आप जो लिखते हो वो तो अलग ही है, बट मिनिमम आपको 2 टाइम्स लिखना ही है। आपको हैंड राइटिंग अपने निकालनी है। एंड बाकी जब भी आप कुछ लिखो मेक श्योर कि आप जैसे हैंड राइटिंग अभी निकाल रहे हो वैसे लिखिए। ऐसा नहीं आपने अभी सिर्फ रफ में लिख दिया फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे अलग लिख रही हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको एक ही हैंड राइटिंग में लिखते ही जाना है, लिखते ही जाना है, तो ही जाके आपकी वो एक प्रॉपर हैंड राइटिंग बनेगी। इसलिए जब आप अपना स्कूल का वर्क कर रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो, तो भी आपको सेम हैंड राइटिंग निकालनी है। एंड जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो हैंड राइटिंग निकालने की, तो भी आपको सेम हैंड राइटिंग ही निकालनी है। एंड मेक श्योर कि आप दिन में मिनिमम एक बार आप 2 से 3 पैराग्राफ लिखिए, दूसरे टाइम में आप 2 से 3 पैराग्राफ लिखिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी एंड उतनी अच्छे से आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती रहेगी। सो नाउ लेट्स कम टू द सेवंथ। द सेवंथ वन इज एम्ब्रेस योर पर्सनल स्टाइल। मीन कि एम्ब्रेस योर पर्सनल स्टाइल, इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उससे आप एम्ब्रेस करिए, यानी उससे आप खुश रहिए, उससे आपको ग्रेटफुल मानिए एंड आप उससे खुश रहिए। ऐसा नहीं कि यार मैं इतनी गंदी हैंड राइटिंग निकल रही है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं, आप उससे एम्ब्रेस करिए। एंड आप ऐसा लिखिए कि आपके हर एक वर्ड एकदम क्लियर लिखें। मतलब कि अगर आपकी हैंड राइटिंग फिर भी अच्छी नहीं फिर भी आप ऐसा लिखिए कि आपके हर एक वर्ड आपको ईजिली समझ आ सकें। अगर आप वैसे लगोगे तो आपके अंदर से जो एम्ब्रेसिंग के जो इमोशंस होते हैं वो निकलने लगेंगे अपने आप ही। सो इसलिए आपको अपनी पर्सनल जो स्टाइल है आपकी उससे आपको एम्ब्रेस होना है, ना कि अब आपको ऐसे करना है कि अरे यार मुझे बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग नहीं निकल रही है मेरी, नहीं। आपको अपनी पर्सनल स्टाइल, आपकी जैसे भी स्टाइल है उससे आपको एम्ब्रेस होना ही है। एंड द सेकेंड वन इज आपको ऐसा लिखना है जिससे आपको हर एक वर्ड समझ आए। So this is the seventh point. Now let's come to the eighth. एथ वन इज़ राइट डायरी एवरी डे। आपको हर रोज़ डायरी लिखनी है। आपने रात को लिखिए, हर रोज़ डायरी लिखिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सेकंड टाइम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। एंड थर्ड वन इज़ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। एंड इसमें भी आप अपनी सेम राइटिंग ही निकालिए, अपनी राइटिंग बिल्कुल चेंज मत करिए, अपनी राइटिंग का आपको सेम ही निकालना है। एंड फर्स्ट टाइम आप थोड़ा धीमे धीमे लिखिए, उसके बाद आप स्पीड पे आइए। पहले से स्पीड पे आपको नहीं आ जाना है, पहले पहले आपको थोड़ा धीमे धीमे लिखना है। आपको टाइम लगेगा लिखने में, आपको चेंज थोड़ा सा होने में टाइम लगेगा, बट उसके बाद ये ईजिली आपकी निकल जाएगी। फिर आप फास्ट फास्ट भी लिखोगे तो भी आपकी सेम हैंड राइटिंग ही निकलेगी। एंड ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ इसका आपको 21 डेज़ तक फॉलो करना ही है, बिकॉज 21 डेज़ लगते हैं हमें भी कोई भी हैबिट हमें अडेप्ट करने में, हमें मिनिमम 21 डेज़ लगते ही हैं, दैट मीन्स 3 वीक्स। आपको ये टिप्स 3 वीक्स तक कंटिन्यूसली फॉलो करना है। तो उसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको खुद ही कुछ रिजल्ट्स दिखने मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑफ द वीडियो, यही था आज का वीडियो। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सबको शेयर भी कर दीजिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में फेसबुक पे भी फॉलो करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।